तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इमरान न्यूज। पहली खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जो कि सेट हो गई है टू इंट्रोड्यूस ऑडियो एडवर्टाइजमेंट्स इनसाइड मेट्रो ट्रेन्स और ये पिंक लाइन से शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके ट्रायल्स पिछले 2 साल से हो रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियली इसको शुरू कर दिया जाएगा, जहां पर 6 ट्रेन है वायलेट लाइन के मेजरली बिटवीन काशीमीरा गेट और तुगलकाबाद, जहां पे ये काम किया जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे इसके वजह से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को रेवेन्यूज बढ़ाने में मदद मिलेंगे और जनरली ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के अंतर्गत किया जा रहा है, जहां पर डीएमआरसी को 85% ऑफ टोटल प्रोसीड्स मिलेंगे और 15% जो है वो विनिंग बिडर को दिया जाएगा ओवरऑल रेट्स का। तो यहाँ पे ये सेम चीज फूड चेन्स के लिए भी किए गए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी किए गए हैं, तो ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। मेजरली अभी मानिए कौन सी एड्स यहाँ पे आ रही है, तो कुछ फाइनेंशियल फर्म्स है और कुछ फूड चेन्स है, इन्होंने ही यहाँ पे ऐड करने के लिए डिसीजन लिया है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, मुंबई मेट्रो लाइन 1 में कुछ समय के लिए ये चलता था, मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर भी ये चलता है। तो कई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी जरूरी है गवर्नमेंट के लिए जनरेट करना, क्योंकि पब्लिक से टिकट का पैसा जो है गवर्नमेंट कम लेती है और टिकट ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इलेक्शन में लोग उनको हरा देते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू जो है गवर्नमेंट को मदद मिल सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो अगरतला से, जहां पर ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट ने एक स्ट्रेटेजिक मूव करते हुए डेवलप किया है नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर, और ये स्टेट कैपिटल के सिटी के अंदर ही है। 35,000 स्क्वायर फीट की ये फैसिलिटी है, जहां पर इस रीजन के अंदर जो लोग कंज्यूमर गुड्स पसंद करते हैं, डिलीवरी उनको चाहिए फ्रेश गुड्स की वगैरह, वो यहाँ से हो पाएगी। लेकिन सिर्फ त्रिपुरा को ये सर्व नहीं करेगा, बल्कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इन स्टेट्स को सर्व करेगा। एट द सेम टाइम नागालैंड को भी 4000 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, जो कि एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। राइस, फ्लावर, पल्सेस, स्नैक्स, बेवरेजेस, पर्सनल केयर आइटम्स, हाउस होल्ड एसेंशियल्स, ये सब कुछ यहाँ पे रखा जाएगा और इसकी वजह से लोगों को जॉब्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं एक डिसेंट संख्या में। अगली खबर दोस्तों फिर से त्रिपुरा से आ रही है, जहाँ पे यहाँ के सीएम ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है विकसित त्रिपुरा 2047 के नाम से। यहाँ पर बेसिकली स्टेट को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए, जीडीपी एक्सपांशन के लिए मेन काम यहाँ पे किया जाएगा। अब बात करें सेक्टर्स जो कि टारगेट किए जाएंगे इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, 100% रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट, यूनिवर्सल लिटरेसी, विमेन एम्पावरमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड ट्रेड को बूस्ट करना, ये यहाँ के मेन गोल्स है। इसके अलावा हेल्थ, सेफ्टी, इनको रिलेटेड भी कुछ काम गवर्नमेंट करेगी त्रिपुरा में, ऐसा बोला गया है। अगली खबर दोस्तों और ये फोटोवोल्टाइक सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड से, जिन्होंने थर्सडे को साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बूटी बोरी। ये नागपुर के पास की जगह है, जहाँ पे ऑलरेडी ये 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा बद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इनका एक प्लांट है। इसके वजह से जो एग्रीगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस कंपनी की बनती है वो अराउंड 1 गीगावाट की आने वाली है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट एक्सपांशन ही होगा और ये जो प्रोजेक्ट करेंटली इन्होंने अनाउंस किया है, इसकी वैल्यू 10,900 करोड़ रुपीस की है और वेफर मैन्युफैक्चरिंग से एडवांस सोलर सेल प्रोडक्शन और मॉडल मैन्युफैक्चरिंग, जो ये एक एंड टू एंड चेन है, इसके ऊपर ये कंपनी काम करने वाली है। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो एक मेजर पुश देंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय साइनिंग 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। तो दोस्तों जल्द ही नगर पालिका, महानगर पालिका के इलेक्शंस महाराष्ट्र में आने वाले हैं और क्योंकि डिले चल रहे थे, कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह का इशू था, तो बहुत सारे नगर पालिका और महानगर पालिका का इलेक्शन एक साथ होने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसीलिए अर्बन लोगों को टारगेट करती हुए 42,000 करोड़ के डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, एमओयू साइन किए हैं, जिसके अंतर्गत 25,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। मेजरली महाराष्ट्र को एक डेटा सेंटर कैपिटल बनाना है और सोलर पावर कैपिटल बनाना है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। जहां पर इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी सेक्टर के अंदर भी चीजें की गई है। आगे अगर हम बात करें क्या क्या गवर्नमेंट करने वाली है इलेक्शंस के चलते, तो यहाँ पे एमयूटीपी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं या अप्रूव किए गए हैं, जहाँ पे 3rd and 4th लाइन कनेक्टिंग पुणे एंड लोनावला 268 एयर कंडीशन लोकल ट्रेन, इनको भी अप्रूव किया गया है। बाकी भी कई चीजें हैं जो एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बनने वाले एक नए मेट्रो कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को कनेक्ट करते हुए एरो सिटी तक की एक नई मेट्रो लाइन का डीपीआर जो है उसको फाइनलाइज किया गया है। यानी कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स T3 पे लैंड करते हैं वो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को यूज करते हुए एरो सिटी तक जा सकेंगे और फिर गोल्डन लाइन को स्विच करते हुए डायरेक्टली T1 टर्मिनल पे भी जा सकेंगे।
तो ये ऑब्वियसली कनेक्टिविटी के लिए एक जरूरी प्रोजेक्ट है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो अनिकेत पूछते हैं, कैन लोकल ट्रेन्स विल गेट फेज्ड आउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल मेट्रोज इन मुंबई। यार अगर आप ज्यादातर मेट्रोज को देखो ना मुंबई में, तो कोई भी लोकल ट्रेन अलाइनमेंट के हिसाब से नहीं बन रही। अगर हम लाइन 2A और लाइन 7 को देखें तो ये ज्यादातर वेस्टर्न लाइन के अलाइनमेंट में है, और लाइन जो ग्रीन वाली है 4 वो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट है। लेकिन इसके अलावा सारे मेट्रोज को अगर हम देखें तो कोई भी सीधा सीधा लोकल ट्रेन लाइंस के क्राउड को टारगेट नहीं करती, जो हमारे काइंड ऑफ छूटे हुए पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी सिर्फ दादर से थी, वो दादर की कनेक्टिविटी पहले जो है लाइन 1 ने पूरी की, अब पिंक लाइन जो है वो थोड़ी पूरी करेगी, फिर जो ग्रीन लाइन है और रेड लाइन इसका इंटरसेक्शन होगा मीरा रोड में, वहां से थोड़ी पूर्ति होगी। तो ऐसे लाइन्स है। लाइन 3 है जो साउथ मुंबई को कनेक्ट करती है अनकनेक्टेड सेंट्रल एंड देन सदर्न वेस्टर्न मुंबई से। इसके अलावा मुंबई मेट्रो लाइन 4 भी अगर हम बात करें, वो है सेंट्रल रेलवे के थोड़े थोड़े पास, लेकिन मेजरली वो थाने के अंदर घोड़बंदर जैसे एरियाज तक जा रही है जहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। भिवंडी को एक मेट्रो मिल रही है जहाँ पे कोई लोकल ट्रेन का वास्ता नहीं जाता। लाइन 12 जो है वो तलोजा और एक्सटर्नल सेंट्रल सबअर्ब्स कल्याण डोंबिवली को कनेक्ट कर रही है। तो लोकल ट्रेन का अगर लोड मेट्रो कम नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली मेट्रो जो है वो बनने के बाद में लोकल ट्रेन को बंद नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम लोकल ट्रेन एनी डे फास्ट वाले फॉर्म में मेट्रो से ज्यादा तेज है। अगर आपको सीधा CSMT से अंबरनाथ जाना है तो आपके लिए बेटर होगा कि आप फास्ट लोकल ट्रेन ले लिए। हालांकि इनको भी एयर कंडीशन बनाया जाएगा लेकिन बंद नहीं करा जाएगा, इनफैक्ट इनका एक्सपांशन ही होगा। और 80 लाख लोग डेली सफर कर रहे हैं लोकल ट्रेन में, आप मेट्रो के अंदर उनको डाल नहीं सकते, स्पेशली अगर उनके रूट ही मैच नहीं हो रहे। तो लोकल ट्रेन जो है ये अपग्रेड होगी। मेट्रोज आर नॉट अ रिप्लेसमेंट, मेट्रो जो है वो एक एडिशन है। और मेट्रो के बाद में भी मेट्रो के फॉर्म में या फ्यूचर में कोई और फॉर्म हो, एडिशन ही होंगे, यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट सीधा सीधा देखने नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।